सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का जो आदेश था, बिहार वोटर वेरिफिकेशन की बात हुई थी, जिसमें 11 लिस्टेड डॉक्यूमेंट थे और इसी के आधार पर वेरिफिकेशन हो रहा था। इस पे तर्क दिया गया कई सारे, और इसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में जो तर्क दिया उसे समझिए। उन्होंने कहा कि आधार, जिसे एक मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया गया, सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने इसे बरकरार रखा और पूरा देश आधार के पीछे पागल हो गया। और अब एक संवैधानिक संस्था यानी कि चुनाव आयोग ये कहती है कि आधार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये सिंघवी का तर्क है कि आधार को लिस्ट नहीं किया जाएगा। ये बहस के दौरान की बात है, जब बहस हो रही थी तो कोर्ट का इस पर यह कहना हुआ कि क्या चुनाव आयोग जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कर रही है वो नियमों में है या नहीं, और ये पूरी प्रक्रिया कब किया जा सकता है। तो आप ये बताइए कि यह अधिकार क्षेत्र में आयोग के हैं या नहीं। ये चुनाव आयोग से सवाल पूछा गया और इस पर याचिकाकर्ता की तरफ से गोपाल शंकर का कहना हुआ कि चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में भी है। ये चुनाव आयोग की तरफ से बात कही गई कि चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है, और इस पर कोर्ट का कहना हुआ कि इसका मतलब तो यह हुआ कि आप अधिकार क्षेत्र नहीं बल्कि जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है उसके करने के तरीकों को चुनौती दे रहे हैं। यह याचिकाकर्ता के वकील से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। इस पर गोपाल शंकर नारायण जवाब देते हैं और वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, वे जो भी संशोधन करते हैं उन्हें उसी निर्धारित तरीके से ही करना होता है, चुनाव आयोग के तरीके से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग जो कर रहे हैं कानून के हिसाब से सही कर रहे हैं, तो उनके काम को हम रोक नहीं सकते। अब इस पर गोपाल नारायण ने तर्क ये दिया, इस बात पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2003 से पहले वालों को केवल फॉर्म भरना है और उसके बाद वालों को डॉक्यूमेंट्स लाने की बात कही गई है कि डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे, और ये बिना किसी आधार के भेद किया गया है कि किसी को ग्राउंड नहीं बनाया गया, और इसमें भेदभाव जैसा लग रहा है। कानून इसकी अनुमति नहीं देती है। इस पर सुनवाई में जो 2 पक्षीय बेंच ने इसकी सुनवाई की बेंच की, इसमें जस्टिस धुलिया का कहना हुआ कि लेकिन इसमें तो व्यवहारिकता जुड़ी हुई है। चुनाव आयोग ने यह तारीख इसलिए तय की क्योंकि यह कंप्यूटराइजेशन के बाद पहली बार हुआ था और इसमें एक रीजनिंग भी है। तो चुनाव आयोग के वकील बीच में इसमें बयान दिए और उन्होंने तर्क अपना रखा। चुनाव आयोग के वकील ने यह कहा कि आरपी एक्ट में भी नागरिकता का प्रावधान है। कोर्ट का इस पर कहना हुआ कि आपको अगर यह करना है तो फिर इतनी देरी क्यों किए, और यह चुनाव से ठीक पहले नहीं होना चाहिए, आप पहले कर लेते। लेकिन अब विधानसभा चुनाव है और इससे 1 महीना पहले आप कह रहे हैं कि हम वेरिफिकेशन करेंगे। सिंघवी, अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दलील दी उसमें कहा कि किसी को भी मतदाता लिस्ट से बाहर करने की प्रक्रिया यह है कि मैं आऊंगा और किसी के खिलाफ अपनी आपत्ति का सबूत दूंगा, फिर चुनाव आयोग सुनवाई के लिए नोटिस जारी करेगा। लेकिन यहां पर सामूहिक रूप से 4 से 7 करोड़ लोगों को निलंबित कर दिया गया, और यदि आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो फिर आप बाहर हो जाएंगे। यह बात चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया, जब तक कि हम यह वेरिफिकेशन न कर लें कि आप उस लिस्ट में, वोटर लिस्ट से बाहर हो गए हैं और इसमें आप पहले से ही शामिल हैं। यह अभिषेक मनु सिंघवी का चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दलील थी। लाल बाबू मामले का भी जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट में, और यह भी कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने कि सबूत पेश करने की जिम्मेदारी आपत्तिकर्ता को है। और आपत्तिकर्ता कौन है? तो इनमें से 4 से 7 करोड़ लोगों के सुनवाई के लिए तंत्र क्या है? क्या आप सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा गया, चुनाव आयोग से पूछा गया कि एसआईआर के तहत अपील के लिए कोई तंत्र आपका है, कोई सिस्टम है? तो इसमें सिंघवी ने मतदाताओं की ओर से दलील दी और इसमें यह भी कहा कि यह जो प्रक्रिया है बिल्कुल गलत है वोटर लिस्ट को लेकर। तो इसमें सिंघवी का यह भी कहना हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अगर मान लें कि अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में है तो यह माना जाता है कि वो व्यक्ति वोटर लिस्ट के तहत ही रजिस्टर्ड होगा और उसका हकदार भी है कि वोटर लिस्ट में से वोट डाल सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना हुआ कि यदि वे पूर्ण वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरेंगे तो इसमें ज्यादा समय लगेगा। तो सिंघवी ने कहा कि अगर उन्होंने अभ्यास शुरू कर दिया है तो 2 साल में पूरा कर लिया जाए तो फिर मान्य होगा। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है बिहार, और इसके बाद बंगाल की भी बात आती है, और बंगाल में यही अभ्यास शुरू किया गया है, प्रैक्टिस। तो क्या न्यायालय एक भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स वोटर लिस्ट में ऐड किया है कि वोटर लिस्ट में कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स है? और वैलिड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या था ये भी समझिए। इसमें तर्क ये था कि आपने आधार को जोड़ा ही नहीं, आपने राशन कार्ड को जोड़ा ही नहीं, आपने पुराने वोटर लिस्ट को जोड़ा ही नहीं। तो फिर इसमें यह भी है
कि अभी बात ये भी कही गई कि इन सब के अलावे आप ये नहीं कह सकते कि आपने तीनों चीजों को जोड़े बिना ही आप वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। मुख्य रूप से देखें तो कोर्ट ने 3 आदेश पर तर्क वितर्क किए। उसमें 3 बिंदु पर यह थे कि क्या आयोग की यह प्रक्रिया करने की संवैधानिक शक्ति है, तो आयोग ने कहा कि हां है। अब दूसरी बात यह थी कि यह प्रक्रिया किस तरह से और किस तरीके से होनी चाहिए, और इसको लेकर बहस हुई कि आप चुनाव में टाइमिंग पर सवाल उठा, जिस पर चुनाव आयोग को कोर्ट ने आदेश दिया कि 3 डॉक्यूमेंट्स आप ऐड कीजिए। इसके बाद कहा गया तीसरे पॉइंट में कि चुनाव नजदीक होने की स्थिति में यह प्रक्रिया उचित समय पर हो रही है या नहीं। तो कोर्ट ने यह भी कहा कि मामला लोकतंत्र से जुड़ा है और इसलिए यह पहलू गंभीरता से जांच की है, और इसी में मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार अपने तर्क में समय भी दिया, और यह भी कहा कि 28 जुलाई को हम इस पूरे प्रक्रिया पर सुनवाई करेंगे। लेकिन इस बीच में फाइनल यह भी कहा गया एससी के तरफ से कि क्या आप आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को आप इंक्लूड करेंगे। तो चुनाव आयोग ने कहा कि अभी ऑर्डर पास नहीं है, और हम चुनाव आयोग को यह भी कहना है कि ये आप डिसाइड अभी हम नहीं कर सकते, लेकिन हम करेंगे तो आपको बताएंगे जरूर। तो कई सारी बहस है, जो तर्क वितर्क ये भी कहा गया है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभिषेक मनु सिंघवी ने जो तर्क दिया चुनाव आयोग को, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि हाँ, इस पर आदेश दिया तो चुनाव आयोग को यह बताया गया है कि आपको यह सुझाव दे रहे हैं कि आप हो सकता है ये 3 डॉक्यूमेंट्स को आप ऐड कीजिए, उसमें वोटर आईडी ऐड कर दीजिए, आधार कार्ड ऐड कर दीजिए और राशन कार्ड ऐड कर दीजिए, ताकि आम नागरिकों को सहूलियत हो और वो आसानी से अपना वेरिफिकेशन पूरा कर सके। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।